Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which one of the following sets cannot enter into the list of fundamental quantities in any system of units? Okay, कौन सा देखिए आपने यहाँ पर चार ऑप्शंस में से कौन सा आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज की लिस्ट में एंटर नहीं कर सकता है इन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स? ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों देखिए क्या लिख सकते हैं। ये आपका देखिए फंडामेंटल यूनिट्स लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए आपका फंडामेंटल यूनिट्स। दिस आर द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स विल बी द की कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए बच्चों फंडामेंटल यूनिट्स आपकी वो होती हैं जिनको हम सेपरेटली किसी अनदर यूनिट्स के टर्म में क्या डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं आपके फंडामेंटल यूनिट। जैसे देखिए आपको हमारे हम जो यूज करते हैं एसआई सिस्टम, उसमें आपका मास के करस्पॉन्डिंग एम से डिनोट करते हैं, लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन से। ठीक है, ऐसे करंट को हम यहाँ से किससे डिनोट करते हैं, एम्पियर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारी क्या होती है, हमारी फंडामेंटल एसआई सिस्टम वाली यूनिट्स है। ठीक है, तो जितनी भी यूनिट्स होती है क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, मास और लेंथ डिपेंड नहीं होती है, टाइम भी डिपेंड नहीं होती है, और केल्विन, ये सारी क्या होती है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, अब देखिए हमें वहां पर ये बताना है कि फंडामेंटल यूनिट्स की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो क्या होनी चाहिए। दीज यूनिट्स जो हम यूनिट्स ले रहे हैं, ठीक है, इसमें बोला कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं ये जो होती है ये क्या होनी चाहिए, आपकी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों ए ऑप्शन से चलते हैं। ए ऑप्शन में आपको लेंथ भी गिवन कर रखा है, टाइम भी गिवन कर रखा है, वेलोसिटी भी गिवन कर रखा है। लेंथ टाइम समझ में आता है। वेलोसिटी को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, एल बाई टी लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी देखिए कितना हो जाएगा, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं एम जीरो एल वन टी माइनस वन। ठीक है, तो देखिए जो आपकी वेलोसिटी है ये तो आपकी एल और टी पर डिपेंड कर रही है। तो यानी कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन था जिसमें लेंथ टाइम और वेलोसिटी बोला गया था, तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी आपकी फंडामेंटल कैसे होगी, वेलोसिटी तो लेंथ और टाइम पर डिपेंड कर रही है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका देखिए क्या हो गया, यहाँ पर से आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, लेंथ टाइम वेलोसिटी कभी भी फंडामेंटल नहीं हो सकते। बी पे देखिए क्या बोल रहा है, लेंथ मास एंड वेलोसिटी, लेंथ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए लेंथ अलग है, मास अलग है, वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, एल टी माइनस वन। तो एल तो उसमें आ गया लेकिन टाइम नहीं आ रहा है। ठीक है, टाइम के टर्म में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम आपको गिवन भी नहीं है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं ये आपकी फंडामेंटल यूनिट चॉइस हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी को हमें इन दोनों के टर्म में नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका चॉइस पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, देखिए आपको मास टाइम वेलोसिटी गिवन कर रखा है, मास टाइम एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो मास ठीक है, टाइम भी ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, एल टी माइनस वन। तो वेलोसिटी आपका लेंथ और टाइम पर डिपेंड करता है, तो टाइम तो है लेकिन लेंथ नहीं है, तो बता सकते हैं कि दिस विल बी द चॉइस, ये चॉइस आपकी हो सकती है। ठीक है, इसके थ्रू हम लेंथ डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर हम इस वेलोसिटी के थ्रू टाइम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन पे देखिए क्या गिवन कर रखा है, लेंथ टाइम एंड मास, लेंथ टाइम एंड मास, लेंथ भी सेपरेट है, टाइम भी सेपरेट है, मास भी सेपरेट है, तीनों ही सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है। तो ये आपकी क्या हो सकती है, दिस मस्ट बी पॉसिबल, तो ये भी आपकी पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर हम वेलोसिटी को लेंथ और टाइम, इन दोनों जो आपकी तीन क्वांटिटीज हैं उनमें से दो क्वांटिटीज के टर्म में हम तीसरी क्वांटिटीज को नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा बच्चों, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेंथ मास वेलोसिटी कैन नेवर बी रिटर्न एज। ठीक है, सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।